औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसी तरह है, एक बार फिर जनाब आपको गपशप विद मसूद ख्वाजा के साथ खुशामदीद कहते हैं। घरों में बैठे जो लोग हैं वो तो बेहतर समझते हैं कि हमारे साथ कैसे शामिल होना है। लाइव कॉल्स के ज़रिए 0512331676 और जो बातें हम करते हैं, हमारी कोई लगी बदी को बातें नहीं है, हमने कोई मैनेज नहीं किया होता। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई सियासतदान आए, कोई खिलाड़ी आए, कोई भी आता है, फनकार आए, हमारा मकसद पाकिस्तान के लिए बात करना और मदद करना। लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, जो कि हमने पहले रमज़ान से कदम उठाया था। वो कदम ये था कि जो कैदी जेलों में हैं और जिनकी सज़ाएँ तो पूरी हो गई लेकिन जुर्माने अदा ना करने की वजह से सज़ाएँ उनकी बरकरार हैं, तो उनको आज़ाद करवाना है इस सीट पे। और बहुत अच्छा इकदाम हो गया है कि वफ़ाकी मौसम पाकिस्तान ने हमारे साथ मिले हैं, रोज़ टीवी के साथ मिल के, सरदार खान न्याई साहब के साथ मिल के हमने इस कदम को आगे बढ़ाया और बहुत कुछ लिस्टें तैयार हो गई हैं और इंशाल्लाह ये बहुत काम होगा। उसके अलावा जो मेहमान आते हैं और आपकी कॉल्स लेते हैं, हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। कोई कॉल आती है तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ बात कर दें। हमने बात करनी है मोहब्बतों की, रमज़ान की बात करनी है और मदद की बात करनी है। मेरे साथ जो आज मेहमान हैं बड़े प्यारे लोग हैं, समझदार लोग हैं और इनकी समझदारी की बातों से फ़ायदा उठाना है। ये जनाब पाक सरज़मीन पार्टी, आपने तो नाम भी सुना होगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे भी बड़े जिगर थे, हैं, इसलिए नहीं कहूँगा, अभी तक मुलाकात दोबारा नहीं जब से वापस आए हैं। शहजाद आसिफ जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। पाक सरज़मीन से आपका ताल्लुक़ है जी? चलो। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी आपकी पार्टी है। बहुत सी बातें होंगी जी। और उनके साथ ये हमारे बड़े अच्छे, ये माहिर कानून बड़ा ज़रूरी है जी। इनका नाम भी आदिल है और हैं भी एडवोकेट हैं और इन्हीं से बात होगी। आदिल साहब बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। और सच्ची बातें होती हैं हमारे प्रोग्राम में, ये नहीं कि हम हल्फ लेके भी झूठ बुलवा दें, हम यहाँ सच्ची बातें करेंगे। और हमारे साथ एक और साहब हैं जी, इनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि ताल्लुक़ इनका PTI से है और मुस्कुराते रहते हैं। उज़ैर अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। तीनों आप हमारे रोज़ TV के मेहमान हैं, बातें हमने बड़ी करनी है। आपसे स्टार्ट लेते हैं जी, क्योंकि आपकी टीम ज़रा नई है और आपका नहीं मुझे पता कि आप कहाँ से हो के यहाँ तक पहुँचे हैं जी। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास इस्लामाबाद से भी लोग हैं पिंडी से, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ इस बात पर। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास आप देखिए 4 महीनों के अंदर पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। हमने UK में भी ऑफिस खोल लिए हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उसके अलावा हज़ारा डिवीज़न में और पंजाब के 6 मुख्तलिफ डिवीज़न में हमारे ऑफिस इस वक्त काम कर रहे हैं। इनको आप ही मैनेज कर रहे हैं, आप लोग ही? नहीं जी, मैं तो इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन जो है इसका जॉइंट ऑर्गेनाइज़र, बाकी मुख्तलिफ रीजन्स के ऑर्गेनाइज़र हैं, जॉइंट ऑर्गेनाइज़र हैं। अभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां हैं, उसके बाद फिर हम जब मेंबर साजी हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो क्या ये ज़हनी तौर पे तैयार नहीं कि पाक सरज़मीन, क्योंकि नाम तो पार्टी का बहुत अच्छा है लेकिन जिन लोगों की पार्टी है यहाँ भी तो कोई नहीं हम गुत्थम गुत्था हो जाएंगे कि वर्ष में चल पड़े, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी? नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम तो जो है, हमारी पार्टी तो अमन का पैगाम देती है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए। जिंदाबाद जी। आदिल साहब, कानून सबके लिए एक जैसा होता है, इंसाफ सबके लिए एक जैसा होता है, क्या ऐसा होता है? जनाब सबसे पहले तो मैं रोज़ न्यूज़ और ख्वाजा साहब आपका, मैं सच्ची बात है बचपन से मुक्तदी हूँ बहुत ज़्यादा, आपके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, आपका फ़ैन समझें अपना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मोहब्बत। दूसरी बात, मैं फ़ाकी मुतसिब और आपका, आज मैं दिन में इत्तफ़ाक़न एक केस के हवाले से जेल गया तो वहाँ कुछ लिस्टें तैयार हो रही थी, तो मैंने मालूम करने पे पता चला कि ये लिस्टें रोज़ न्यूज़ ने कोई एक प्रोजेक्ट शुरू किया है फ़ाकी मुतसिब दारे के साथ मिल के कैदियों को छुड़ाने का। तो यकीन जानिए मुझे एज़ अ लॉयर बड़ी खुशी हुई कि कम से कम हमारी सोसाइटी में कोई इन जो लोग वहाँ पे बेचारे बेसहारा हैं उनकी कोई मदद कर रहा है। दूसरी बात ये कि कहने को कानून सब के लिए एक है, लेकिन हम जिस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे आप, मैं ख़ुद को इस सिस्टम के, क्योंकि लॉयर हूँ तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी समझता हूँ, क्योंकि कानून किसी के लिए अनफॉर्चुनेट है, इट्स लाइक होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं नदामत के साथ ये कहता हूँ कि इस मुल्क में कानून अमीर और गरीब के लिए फ़र्क है। यार क्या खूबसूरत जवान आदमी हैं और ख़ुद माशाल्लाह कानून से हैं
बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में, क्योंकि शर्मिंदगी होती है। अगर मेरे शोबे में कोई गलत आदमी निकलता है तो शर्मिंदगी होती है, और शर्मिंदगी हमें अपनों से होती है, गैरों को क्या पता कि हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास एक और मेहमान बैठे हैं जी, उज़ैर अनवर साहब, PTI से आपका ताल्लुक़ है। PTI बड़ा खैबर KPK में बड़ा काम कर रही है, जेलों की तरफ उनकी भी नज़र नहीं है। हम किसी एक पार्टी के साथ नहीं है और किसी एक पार्टी के खिलाफ भी नहीं है। जेल में जो लोग पिस रहे हैं, जो चंद सौ चंद हज़ार जुर्माने के लिए, उसके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं करती। हमारे लिए मदद ना करने वाली सारी पार्टियां एक जैसी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? असल में जी PTI ने पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर KPK के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, और उसमें खान साहब ने जो IG साहब को अपॉइंट किया था, तो IG साहब की पहली शर्त ये थी कि जी पोलिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा पुलिस को। तो वहाँ पे हमारा कोई वज़ीर, कोई MNA, उसका पुलिस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। आप थानों के अंदर हालात जाके देखें तो बहुत बेहतर है, सुनवाई है। बल्कि वो पंजाब से जिसको बदर किया गया था, शहर बदर किया गया था DPO को, उसको भी आपने वहाँ पे बड़ी इज्जत से, और बड़ा खुश है वो बंदा। ऐसे ही वो मैंने देखा है फेसबुक कल खान साहब के साथ हम अफ्तारी में थे स्वीट होम्स के अंदर, वहाँ पे उन्होंने जमुद खान साहब को भी बड़ा अप्रिशिएट किया था। और फिर देखें यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, वो किसी सियासी जमात से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और उन्होंने, मैं हैरान था कि खान साहब ने अपनी स्पीच में 5-6 दफ़ा उनको मुबारकबाद दी और कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया, मुझे नहीं पता था कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। और अब स्वीट होम्स का काम हमने KPK के अंदर भी स्टार्ट करना है। और मैं आपकी नॉलेज के अंदर एक और चीज़ लेकर आऊँ। देखें, बच्चों की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। KPK गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसके ऊपर उसको बड़ा तनकीद का सामना भी है। इवन दैट के अमेरिकन सेनेटर्स ने भी उसके ऊपर बयानबाजी की है। जो मदारिस को, उसके अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे छोटे छोटे, बहुत मदारिस के अंदर बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बच्चों का, एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा मदारिस के अंदर है, उसको हम कौमी धारे के अंदर ला रहे हैं। उनको हमने ग्रांट्स दी हैं, उनको हम इस चीज़ को ऊपर ला रहे हैं सर। लेकिन माजरत के साथ आप उनको कौमी धारे में ला रहे हैं, तो जो इस धारे में पहले से बह रहे थे उनके लिए क्या किया आपने? देखिए, अभी हमारी गवर्नमेंट वहाँ KPK में नहीं है, हमने उसके बावजूद अपना थाना कल्चर टोटली चेंज किया है, पटवारी सिस्टम को वहाँ पे चेंज किया है। अब लोग जाते हैं दलेरी के साथ जाते हैं। पहले पटवार खाने में, थाने में लोग जाते हुए घबराते थे और एक रिश्वत का निज़ाम था। आप वहाँ पे हमारे ट्रैफिक वार्डन का निज़ाम चेक करें कि उन्होंने लास्ट टाइम एक हाजिर सर्विस SSP को उन्होंने, ये तो होगी तारीफें, ये होगी तारीफें। मदद करने के लिए आप अपने तौर पे देखिए, कोई भी पार्टी वर्कर्स के बगैर नहीं होती, ठीक है ना। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं उसको पार्टी का वर्कर ही कहता हूँ, लीडर के अलावा। आपने क्या किया लोगों के लिए? जो जेलों की बात की, आज तक किसी ने बात नहीं की जेलों की, किसी भी पार्टी ने, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पाक सर जमीन आ जाए, जेलों की बातें नहीं हो रही। तो अपनी लड़ाइयों की बात हो रही है कि उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। अवाम क्या करे? देखें जी, कुछ काम स्टेट के हैं, स्टेट को कुछ ऐसा, देखें सबसे बड़े जुल्म की बात यह है कि जेल के अंदर हमारे यहाँ जो लोग जाते हैं, अगर कोई शरीफ आदमी जा रहा है तो वो बदमाश बन के निकलता है, और जो ऑलरेडी क्रिमिनल गया हुआ है वो उससे बड़ा क्रिमिनल बन के निकलता है। वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे कोई स्टेट की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि वहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको कोई लेक्चर, उनके साथ कोई काउंसलिंग हो, उनको कुछ समझाया जाए। वो चीज़ ही नहीं है। कोई गरीब आदमी जाता है तो कोई अमीर आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो उसको एज अपने मुशक्कती रख लेता है, अपना खानसामा वहाँ पे बना के रख। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ कॉलर्स भी होते हैं, तो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कौन साहब, कहाँ से? मैं सर ये PTI वाले के साथ बात करना चाहता हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं सर पिंडी से बोल रहा हूँ, बासित रहमान जी। बात कीजिए, मुझसे कीजिए, वो भी सुन रहे हैं, हुक्म कीजिए। नहीं, ये सर मैं नासिर खान का जो इलाका है, मुगल नासिर खान, जिधर से नासिर खान जीता हुआ है। कौन सा इलाका है वो? नासिर खान जी, जिला करक, तहसील बांडा दाऊद शाह। जी बोलिए। ये जो कड़ापा है सर, इसमें कुछ मशीनें लगी हुई है जो कंकर वगैरह, जो पत्थर वगैरह रगड़ाई करते हैं। अच्छा। तो उसको बिजली देते हैं तो हमारे गांव को बिजली नहीं मिलती है। हमने बड़ी मोहब्बत से जो है ना इसको वोट दिए इमरान खान को, सही, मगर आज तक जब से नासिर खान ने वोट लिए तो हमने उसका शिकल भी नहीं देखा है उस पर। तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि उस कंकर वाले को, पत्थरों वाले को जो बिजली देते हैं उससे वो पैसे लेते हैं, बहुत बड़े पैसे लेते हैं। तो हमारा तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, हम बिजली का अंक भी नहीं देख रहे। सही। तकरीबन रात को 11 बजे आती है, 1 घंटा या 15-20 मिनट बाद। मुबारक को कई जगहों पे 1 घंटे के भी नहीं आ रही। ये बहुत बुरे हालात है, इससे भी बुरे हालात हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे उन्होंने बात की है, अब मैं
जब हम किसी पार्टी के बंदे का जिक्र करते हैं, पाक सरजमीन की बात कर दी हमने, कानून के हवाले से बंदा बुला लिया, तो वो बेचारे अपने नज़रियात तो बता सकते हैं, किसी मिनिस्टर किसी वज़ीर आला की जगह नहीं ले सकते, ये भी बेचारे तसल्ली दे सकते हैं। मैं इनकी तरफ से इस वक्त बोल रहा हूँ, तो हम तसल्लियाँ नहीं लेनी। हम जब इनके बड़े लीडर बुलाएंगे तो आपके सवाल हमारे पास इकट्ठे हैं बहुत से, इस महीने के ईद के बाद जब इनके बड़े लीडर आएंगे तो इंशाल्लाह उनको आपकी तरफ से बड़ी भरपूर ईदी पहुँचाएंगे। फिलहाल ज़रा क्योंकि ये लोग वो हैं जिनकी बात अपनी पार्टी में नहीं सुनी जा रही, माजरत के साथ, ये नहीं कि मैं आप पर कोई तनकीद कर रहा हूँ, ये छोटे लेवल पे सारे पास ये हाल है। उसी दिन आप कानून जानते हो आदिल साहब, मुझे बताएं कि उस औरत को जिसको सज़ा हुई, उसका वहाँ पे बच्चा पैदा हुआ, या उसका 1 साल का बच्चा था, ख़ानदान ने रखने नहीं मुनासिब समझा, चोरी की, कुछ किया, कोई हमारा जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो औरत वहाँ गई, उस बच्चे का क्या कसूर है, उसके लिए सरकार ने क्या किया, जेल की इंतज़ामिया ने क्या किया, कोई डे केयर सेंटर नहीं बना सके इस तरह आज तक। जनाब, पहली तो बात यह है कि एक बंदा जो जेल में जाता है ना जी, उसके बाद यकीन करें उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इट्स अनफॉर्चुनेट, हमारी सोसाइटी में इतना बड़ा फ्लॉ है। आप बात करें एक बच्चे की, आप बच्चे के जवान वहाँ पे बेकसूर बैठे हुए हैं, ज़िंदगियाँ ख़राब हुई हैं, लेकिन जिनकी अभी तक सज़ा नहीं मिली, केस चल रहे हैं सज़ा। जनाब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदा है जिसके जुर्म की सज़ा टोटल बनती हो 1 महीना, उसको उसकी बेल आउट हो, प्रोसीजर लगे 6 महीने बाद, वो 5 महीने जो उसको इंटाइटल ही नहीं है जिसकी सज़ा, वो 5 महीने आप सॉरी के लफ्ज़ से ख़त्म कर सकेंगे? हो ही नहीं सकता। एक कॉल है जी, कॉल है जी, इस बात को बढ़ाते हैं जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, कौन साहब कहाँ से? अरे एजाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी। अरे एजाज साहब, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे रेगुलर कॉलर हैं आप। एजाज साहब क्या कहेंगे, बात वही है, मसले वही सबसे है। पहले तो मैं आज सरदार खान नियाज़ी साहब को भी बहुत अप्रिशिएट भी करूंगा और सलूट भी पेश करूँ। दूसरे नंबर पे सर 3-4 बंदों को, जैसे हो गए मलक रियाज साहब, इंसार बरने साहब, अब्दुल फारीदे साहब, ये लोग पाकिस्तान के वो असासे हैं कि जिन्होंने आज तक एक दुखी इंसानियत की खिदमत की। सबसे पहले तो मैं सलूट पेश करूंगा कि आज मतलब इतने दिनों से आपका प्रोग्राम पहले रमजान से है और सरदार खान नियाज़ी साहब ने बहुत अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं, इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। मैं सलूट पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पर सर मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि सर जहाँ तक तो मसला है, ये पाक सरजमीन वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे सर, इसके देखें आज से जब ये पाक सरजमीन पार्टी नहीं बनी थी, लॉन्च नहीं हुई थी, उस वक्त तो मुस्तफा कल बड़ा नाम था, लोग बड़े अच्छे, हम पेटी में बैठे हुए बड़े अच्छे लफ्जों से याद करते हैं हम कि कराची में उस शख्स का एक नाम था। पाक सरजमीन पार्टी बन गई, मीडिया ने उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया। हालांकि सर इनकी जब पार्टी बनी है, उस शख्स ने अपने झंडे का रंग ही पाकिस्तान के झंडे का बना दिया। उसने कहा ये एक ही झंडा होगा जिसका सिर्फ पाकिस्तान का होगा। मुस्तफा कमाल इज ग्रेट इंसान, बहुत अच्छा इंसान है सर। ऐसे लोगों को हमें देखें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम मतलब जो है ना, तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें मुल्क ने क्या दी है, हमें ये देखना चाहिए कि हमने मुल्क को क्या दी है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। और बात हम ये करेंगे, मुस्तफा कमाल साहब हो, इमरान खान हो, जरदारी साहब हो, मियाँ साहब हो, हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं। जब तक मुस्तफा कमाल साहब दोबारा जीत के नहीं आते और जीतने के बाद ये भी मुल्क से बाहर नहीं जाते, उस वक्त तक के लिए हमारे लिए सब अच्छे हैं, सभी बराबर हैं। एक ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपने दोस्तों से बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी गपशप मसूद ख्वाजा, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हैं। हमारे साथ पाक सरजमीन के इस्लामाबाद रावलपिंडी से हमारे ये जो लोग हैं। शहजाद साहब, पार्टी कोई भी हो, लाजमी बात है पहले आप आवाम की खिदमत के तौर पे आते हैं। जब आप पक्के हो जाते हैं, आपको वोट मिल जाते हैं, उसके बाद नज़र आए ना आए बात की बात है। तो अभी तो आपको अपनी जगह बनानी है पिंडी इस्लामाबाद में जी। तो ये जगह बनाने में कोई कामयाब हुए, किसी की कोई हेल्प की, क्या किया आपने, मतलब या सोचा क्या कि किस तरह आएंगे आप? जी, अभी तो फ़िलहाल हमने यहाँ अपनी रुकनीत साजी स्टार्ट कर दी है रावलपिंडी इस्लामाबाद में,
और बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे हमें मिल रहा है, बहुत से लोग ज्वाइन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ईद के बाद यहाँ पे काफ़ी अनाउंसमेंट्स भी होंगी। अच्छा, इसमें कौमियत की बुनियाद पर तो नहीं हो रही ना कि जी भाई बिल्कुल भी मतलब नहीं। शहजाद की उर्दू अच्छी है तो इसको सदर बना जी दो, बिल्कुल भी उसकी नहीं। उर्दू अच्छी जनरल सेक्रेटरी, ये तो नहीं है किसी इसमें। कौमियत, सुबाइयत, किसी असबियत की बुनियाद पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम हर बंदे को वेलकम करते हैं। हमारा किसी पार्टी के भी किसी वर्कर से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई मसला नहीं है। हम सबको दावत देते हैं और अमन व अमान की और प्यार की। नहीं, आपको तो माशाल्लाह आप लोग तो कहते हैं कि अब आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, जी। लेकिन एक माँ के घर से कोई बेटे को लेके निकल जाए बहू, उस बहू को, निकली हुई बहू को लोग गालियां देते हैं ना। तो मुस्तफा कमाल जो हैं वो एक निकली हुई बहू है जो बेटे को लेके निकल गई, तो दूसरी पार्टी तो बुरा उन्हें कहेंगी, मुस्तफा साहब तो नहीं कहेंगे ना जो घर छोड़ के आए। जी जी, वो तो देखें, वो तो नेचुरली होता है, लोग कहते हैं, लेकिन आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा जब आवाम का इतना ज़्यादा हमें वो जो जोश व खरोश से लोग हमारे पास आएंगे और लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि जी मुस्तफ़ा कमाल साहब का जो फैसला था वो भी दुरुस्त था। कोई आपके पास आया इस्लामाबाद पिंडी में कि जनाब आपकी पार्टी ऐसी है तो हम गरीब लोग हैं, हमारा कोई जेल में है, हमारी हेल्प करें, कोई आया मदद मांगने आया आपके पास? जी बिल्कुल, लोग बिल्कुल काफ़ी आते हैं और वो पार्टी के हवाले से भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी आते हैं हमारे पास। तो उसमें जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है वो हम ज़रूर करते हैं। अल्लाह करे जी कि जैसा आप सोच रहे हैं इस तरह चलते रहे, बातें हम बड़ी करेंगे, लेकिन कॉलर जो है ना जी, जब आप जैसे प्यारे लोग आते हैं तो कॉलर बढ़ जाती है। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से? जी, मैं इमरान जुबैरी बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जुबैरी साहब क्या कहेंगे? जी, मेरा सवाल था ये पाक सरजमीन पार्टी के जो रहनुमा बैठे हैं, जी जी। ये पार्टी के जो इस वक्त सरबराहान हैं, ये पहले एमक्यूएम का ही हिस्सा थे जी, और यही लोग एमक्यूएम पे रॉ फंडिंग का इल्जाम लगाते हैं जी। और जब ये लोग उस पार्टी में थे तो क्या इन लोगों को इस चीज़ की खबर नहीं थी? और उसके साथ साथ ये जो टारगेट किलिंग और भत्ता एंड ऑल दीज थिंग्स दे एक्यूज एमक्यूएम फॉर दैट, तो ये लोग भी तो उस चीज़ का हिस्सा थे। जुबैर साहब बड़ी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं उनसे पहले जवाब देने से मैं दे देता हूँ। पहली बात ये कि कुछ लोग बीच में से निकल के होते हैं कि जी ये मुझे पसंद नहीं है। एक लफ्ज़ है उर्दू में कहते हैं ताइब, तो बहुत से लोग ताइब भी तो हो सकते हैं, लेकिन जवाब मैं फिर भी उनसे लूँगा। जवाब आप दे दीजिए सर। सर सबसे पहले तो मैं उनके सवाल के पहले हिस्से की तरफ जाऊंगा जिसपे उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी रॉ फंडिंग का इल्ज़ाम लगा रही है एमक्यूएम पे। तो हमारी बिल्कुल भी इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं है। जो रॉ फंडिंग की बात की थी वो तारिक मीर साहब ने अपना कन्फेशन स्टेटमेंट दिया था वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड को, जो कि सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, देखा जा सकता है। कहते तो है ना, बताते तो है ना, लेकिन हम उसी का हवाला देते हैं। जो एक बंदे का जब कन्फेशन आ जाता है तो उसमें तो बात रह नहीं जाती, इल्ज़ाम की बात नहीं है, वो उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया। दूसरी बात ये, उनके उसी कन्फेशन स्टेटमेंट में उन्होंने ये बयान किया है कि नदीम नुसरत साहब, डॉक्टर इमरान फारूक साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब और मोहम्मद अनवर साहब, ये 5 लोग थे जिनको पता था रॉ की फंडिंग का। इसके अलावा बाकी लोगों को कोई पता नहीं था। जो गरीब मारे गए, चाहे वो एमकेएम के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, जो कारकुन मारा गया, उस वो या जो अंदर हो गया जेल में बैठा है, उनकी फैमिलीज को चलाना, उनका रिस्क चलाना, उनको राशन देना तो उन्हीं पार्टियों का काम है। एग्जैक्टली। आप क्या कहते हैं जी? कानून मेरे पास मौजूद है इस वक्त। जी बिल्कुल। मैं 2 ज़रूरी बातें इस मौके का फ़ायदा उठा के कहूँगा। मेरे से कल किसी ने पूछा था कि जी मेरे पास मेरे फैमिली है का मेंबर है जेल में, तो हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं हैं, तो हम क्या करें? जी हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई मदद करने वाला भी नहीं है। अब थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, हम लोग बहैसियत एक जाहिल कौम है, हम पढ़े लिखे लोगों की बहुत कम शरह है। पढ़े लिखे काफ़ी ज़्यादा जाहिल हैं बल्कि हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसका तरीक़ाकार ये है कि जी जब आप एक एक्यूज़ जो है वो पेश होता है जज साहब के सामने, तो वो कह सकता है कि जी मुझे मेरी मर्जी का वकील चाहिए एंड स्टेट इज़ बाउंड टू कि उसको प्रोवाइड करे। yes. ये पता ही नहीं है। फिर एक और मज़े की बात, आप जेल में जब एंटर होना जी, तो सामने एक बड़ी पट्टी पे लिखा हुआ है कि हर कैदी, हमारा मिशन, हर कैदी तालिबे इल्म या उस्ताद, लेकिन यकीन करें वहाँ से बाहर निकलता उस्ताद ही है। वैसे सुभान अल्लाह जी, कॉल लेते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे हमें। जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं मरी से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद ज़ीशान। जी ज़ीशान भाई क्या कहेंगे? जी सर, ये हेल्थ के बारे में इनका कोई ख्याल नहीं है कि जो इन्होंने नर्सें भर्ती की हुई होती हैं, ये किसी न काम का कोई काम करती हैं। मेरी अम्मी वालदा जो थी वो खुद एडमिट हुई हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लगाया है कि उनका
हालत पहले से ही बिगड़ गई है। तो हम पहले ही गरीब इंसान थे, तो हमें वहाँ से फिर उनको लेके जाना पड़ा। तो वो घर में ही अभी हैं, तो आप खुद देख लें कि ये क्या कुछ करती हैं। साथ वो मोबाइल पे चैट कर रही थी, साथ वो इंजेक्शन लगा रही थी, फिर उनको इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो चीखें मार रही थी। लेकिन उनको बताते थे तो वो कहते थे हम क्या करें, अगर इतने आप में हो पैसे वाले तो कहीं और लेके जाओ इन्हें। बिल्कुल सही तो निशान, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया। और आपका ये एक वाकया नहीं है, बहुत ज्यादा वाकयात है। अभी लाहौर जैसे शहर में, जिसको पेरिस कहा जा रहा है एक हुकूमत की तरफ से, वहां पे रेड़े पे मरीजा को, एक मां को ले जाया गया हॉस्पिटल में। ये पूरे पाकिस्तान का हाल है जी, और इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी एक हुकूमत का, सारी हुकूमतों में ऐसे हैं। अभी एक लिस्ट आई है कि बेहतरीन दुनिया के 500 हॉस्पिटल में, या 5000 शायद, उसमें पाकिस्तान का नंबर नहीं है। इंडिया के 20 से हॉस्पिटल आए हैं, बांग्लादेश का एक आया है। हमारे यहाँ तो 2 चीजें हैं जी, सेहत या एजुकेशन। इसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा, क्यों? असल में जी ये बड़ी मेरे भाई ने ज़बरदस्त बात की। हमारे, आप इस्लामाबाद को अगर ले लें तो हमारे यहाँ 2 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, पोली क्लिनिक और पिम्स। अब जो पिम्स हॉस्पिटल है, अगर आप इसका रेडियस खींचें 200 से 250 किलोमीटर का, सारा आज़ाद कश्मीर, तलागंग, जेलम तक, आपके हसन अब्दाल, ये सारा इलाका आता है, सारा बोझ इसके पॉइंट ऊपर हम उस पे जाते हैं, सारा बोझ इसके ऊपर है। अब मसला ये है कि अगर ये जो मोटरवेज बना रहे थे और ये जो मेट्रोज बना रहे थे, अगर यही पैसे ये इंसानों पे, जिस तरह खान साहब कहते हैं कि इंसानों के ऊपर खर्च हो जाते हैं, उनकी तालीम के ऊपर, उनकी एजुकेशन के ऊपर, आप यकीन माने कि मेरा तो बड़ा एक जाना रहता है हर दूसरे तीसरे दिन पे किसी न किसी मामले के अंदर। वहाँ की इमरजेंसी आपको स्लॉटर हाउस लगेगी, वहाँ पे इतना उनके ऊपर बोझ होता है, डॉक्टर साहिबान के ऊपर भी, कि एक बंदा जान की बाजी हार रहा होता है और बिल्कुल वो एंड पे होता है, लेकिन उसको देखने वाला वहाँ पे आदमी कोई। मैं उजैर साहब, ऐसी है कि मैं पोली क्लिनिक में किसी को मिलने गया इमरजेंसी में, तो एक बेड पे 2-2 मरीज बने हुए थे। मुझे तो वो शादी वाला घर लग रहा था कि जिथे जगह मिलती है वो लेट जाए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? मैं बिजबाल बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, जो कैदियों के बारे में जेल में से रिहा कराने का। जी, तो बात यह है कि कैदी जब रिहा हो जाए तो उसको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि भाई ऐसा कोई जुर्म दोबारा न करे कि दूसरी बार फिर वो जेल में चला जाए। सही। तो अच्छा, मैंने कोई मदद की अपील की थी आपसे। अच्छा, बिल्कुल जी, हमारे पास सबके नंबर है जिनके, और हमारी रूटीन में चल रहा है, और इसी की लिस्टें हमने हर चीज़ की हैं। बहुत शुक्रिया, और ये बात है, और आपके नंबर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी। बात उधर आती है जी कानून की तरफ। मैं इसलिए आ जाता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें कानून को पता है, और कानून का जब मैं कहूँ तो एक आम सिपाही से लेके आपके हेड तक, चीफ जस्टिस तक, कानून एक ही चीज़ है। आपको कानून का पता है। एक गरीब औरत आती है, वो रोती रहती है, चीखें मारती हैं, कोई गरीब आदमी आता है, उसे वकील नहीं मिलता। मुंशी की रकमें इतनी हैं, आप वकीलों ने जो मुंशी रखे हुए हैं, असल वो मुंशी कम, वजीर खजाना ज़्यादा है। वो मुंशी आपको इतना कमा के भी दे देता है, उधर से इतने उनसे ले लेता है। अगर आप फ्री भी करें तो मुंशी तो आपका लखपति है, क्या करेंगे उसका? बिल्कुल ऐसे ही। मैं थोड़ा सा इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, क्योंकि वो एजुकेशन की बात हुई, तो आज का प्रोग्राम हम कैदियों पे कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का जवाब बिल्कुल पहले इसका जवाब दे दें, छोटी छोटी बातें हम करते हैं। इसका ऐसा है ना जी, देखिए हम एक सिस्टम, इसी सिस्टम का आप भी हिस्सा हैं, मैं भी हिस्सा हूँ, जनाब भी हैं और जनाब भी। लेकिन मसला ये है कि अब प्रोसीजर हमारा इतना, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें एक हिरन को मारने की 1935 में सज़ा थी 10 रुपये। अब यकीन करें आज भी वो 10 रुपये होगी। हमने अमेंडमेंट्स की ही नहीं है। ये बहैसियत कौम हम लोग नालायक लोग हैं। कैसे कमाल आइडिया दिया है आदिल साहब। मैं जनाब, क्योंकि मेरा एक अपना स्टाइल है, कमाल एक आइडिया आपने दे दिया है कि हिरन मारो, कम से कम वो गधा तो नहीं हम खा रहे हैं ना, 10 रुपये दे दें। बिल्कुल। और अमेंडमेंट हमने की नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात, क्योंकि हम अभी मेडिकल के हवाले से बात हुई थी। अब बेचारे कैदी हैं ना जी, वो मजलूम हो जाते हैं। हम बाहर तो फिर कोई इधर उधर जाके पर्ची पकड़ के कोई दवाई टीका कर ही लेते हैं। उनका क्या होगा? उनका हाल मैं थोड़ा सा आपको बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो बात हुई थी। होता जनाब वहाँ पे है कि एक हॉस्पिटल बना हुआ है, उसमें एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर होता है। अच्छा, अब और उस हॉस्पिटल में जितने बेड है ना जी,
वो इंतज़ामिया की सिफारिश से बंदे ऑक्यूपाइड कर लेंगे जो सियासी जाएंगे, जो सियासी जाएंगे या जो जिन फारसी सोर्सेज जाएंगे हैं, जिनके और या सोर्सेज जिनके पास पैसा है। बिल्कुल अच्छा, जो दवाइयाँ आती हैं ना फंडिंग से, मैं इस पे वसूख से डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार हूँ कि वो इंतज़ामिया बेच देती है दवाइयाँ। एक बेचती दिया, और जो दवाई पड़ी है वहाँ के एक डॉक्टर मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं जिसके पेट में दर्द है वही गोली दे रहे हैं, एक पीली गोली सर में दर्द है वही गोली दे रहे हैं, जिसको कैंसर है उसको वही गोली दे रहे हैं। और हमारे साथ एक कॉलर है जी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मैंने पहले भी कॉल की थी, मेरी कॉल कट गई थी। निशान बात कर रहा हूँ सर, मरी से। तो सर मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि जी पढ़ा लिखा पंजाब, पढ़ा लिखा पाकिस्तान, तो मुझे ये बताएं जो हम पहले से पढ़ के बैठे में हम किधर जाएं? हम जहाँ पे भी कोई वैकेंसी आती है, अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं जी आपका कोई नहीं है। सर अगर हम आपने वोट किसे दिया था? तो वोट हम किसे क्या करें, हम किसको लेके जाएं? ज़िशान, अगर हम एक सेकंड, आपके घर वालों ने आपने वोट किसे दिया था? सर मेरे तो अब्बू ने भी मुझे ही कहा था कि जी मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, आपने तो शेर पे मोहर लगा के आनी है, आपने ये करना है, तो फिर उन शेर बनो ना, नौकरी देंगे। और सोनिया उन शेर बनो, फिर अपने अब्बू को पकड़ें, ईमान से किसी वजीर को ना पकड़ें, अपने अब्बू को पकड़ें कि अब्बू आपके कहने पे मैंने ये किया है, अब मेरा काम करें। और आपकी तरह के लाखों बेरोजगार बैठे हुए हैं, हजारों नहीं लाखों। ख्याल कीजिए, आपने हुकूमत चेंज करनी है, आपने चंगे लोग लाने हैं। और मैं ये नहीं कहता कि ये हुकूमत को भैड़ी है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले अब्बू से बात करें ताकि वो अगली दफ़ा सोच समझ के बात करें। बहुत शुक्रिया। उज़ैर साहब, कानून से की बातें आपने सुन ली हैं, ये इनके पास तो शिकंजा हमें घेर लेते हैं। आदिल साहब, मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इसके ऊपर लाजमी एक प्रोग्राम करें कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर है, ये एक बेलगाम घोड़ा है। आप जिस वक्त अपना मरीज़ प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आप एक गरीब बंदे को कितना चूस रहे हैं, उससे कितने आप फीसें ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक इस्लामाबाद में ऐसे स्कूल्स भी हैं प्राइवेट के, एक 4 साल का 3 साल का बच्चा है जिसकी 1 लाख रुपया महीने की फ़ीस है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर कोई गरीब आदमी आपके पास आ जाता है तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे। तो इनके लिए भी कोई ऐसा कानून बनना चाहिए। इस पर हम प्रोग्राम करेंगे, इस पर करेंगे। मुझे बताएं जी कि कैदियों के लिए आपके पास क्या सोच है कि इन कैदियों के लिए आप कैसे बढ़ेंगे, रोज़ के साथ कैसे बढ़ेंगे? सबसे बुनियादी चीज़ है कि जो आपके पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पर मसालती कमेटियाँ होती हैं, उनको प्रॉपरली फ़ाल करना चाहिए ताकि मसालती कमेटियों के अंदर ही मामला ठीक हो जाएं। फिर हर जेल की सतह के ऊपर स्टेट को चाहिए कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन कायम करें जो डेली बेसिस पे उनकी काउंसलिंग करें, उनको हुनरमंद अंदर बनाए। देखिए सर, आप इस्लामाबाद और पंजाब में मौजूद हैं, हम देखा जाए तो दोनों ट्विन सिटी हैं हमारे पास। चलें, ये चीज़ें आप एक आइडिया तो इस नवाज शरीफ गवर्नमेंट को दे सकते हैं, लेकिन अपनी गवर्नमेंट को आप रिटर्न भी भेज सकते हैं अपनी तरफ से। क्या अपनी गवर्नमेंट को भेजेंगे आप? जी बिल्कुल। हमारे जितने लीडरान साहिबान हैं इस्लामाबाद की सतह पे, KPK की सतह पे, हमारी आपस में मुलाकातें रहती हैं, हम एक दूसरे को एडवाइस देते हैं, वो हमसे खुद पूछते हैं और वो उस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है कि PTI एक ऐसी जमात है कि जो अपने एक वर्कर की बात को भी, अच्छी बात को आगे सुन के लेके चलते हैं। इवन दैट कि हम खान साहब से भी कोई बात करें और उनको वो बात समझ में आए कि यार ये एक लॉजिकली बात कर रहे हैं और इसको पार्टी को, इसका मतलब है कि ऐसी पॉजिटिव बातें आप करते रहते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। पाक सरजमीन, टाइम थोड़ा है, क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जेल बेसिकली 4 C's के असूल पे बनी है, कस्टडी, केयर और जो है करेक्शन। अब इसमें कस्टडी भी होगी, कंट्रोल भी हो गया, केयर और करेक्शन जो है उस साइड पे कोई भी नहीं जाता। वहाँ पे जो कैदी हैं उनकी साइकोलॉजिकली जो हालत है वो भी काफ़ी ख़राब होती है, ख़ास तौर पे ख़वातीन कैदियों की। तो उनके लिए वहाँ पे जो है काउंसलिंग का बंदोबस्त होना चाहिए। और उसके बाद एक और चीज़ कि छोटे क्राइम्स में जो लोग जेल में बंद होते हैं, जो बेल बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उनको जेल में बंद करने की बजाय ये क्यों नहीं कर देते कि आप उनको उनके घर में लिमिटेड कर दें, जो आपने अभी पंजाब में बिल पास किया है जिसमें आपने कड़ा लगाना है, जिसमें आपने लिमिटेड करना है उनकी मूवमेंट को। तो आप खवातीन यूके में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे वो 4 पाकिस्तानी थे, कुछ 2 गोरे थे, उनको कड़े लगे हुए थे, गेट से बाहर नहीं आ सकते, वो गायब हो जाते थे।
तो यहाँ पाकिस्तान में क्या करिए, कैमरा लगा हुआ है आपका स्पीड लिमिट का, मैं भी गुजर के अभी आया हूँ, जल्दी थी, मैं वो कैमरा क्रॉस। फ्लॉज हर सिस्टम में होते हैं, लेकिन आपको सिस्टम पे जाना तो चाहिए ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको अडॉप्ट ना करें। हमारे पास सारे हैं आसान लफ्जों पे, उस पे इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रहा। क्या कहेगा कानून? बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये ऐसी बात है कि आप एक लैपटॉप दे दें अनपढ़ गवार बच्चे को और कहीं से रोज़ी कमा लो, ये नहीं हो सकता। आप बहैसियत कौम नहीं बदलते, आप बहैसियत पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं बदलते। पॉलिटिकल पार्टी PTI है ना जी, बाकी जमातें तो रहने दें एक साइड, मेरे कोई इख्तलाफ नहीं है। कहते हैं जी बादशाहत है, इधर बादशाहत नहीं है। क्या इमरान खान साहब ने चेयरमैन बतौर किसी और को मुंतखब होने का इख्तियार दिया? नहीं, नए आए हैं। अल्लाह करे कि ये जो रूल है, कानून है इलेक्शन कमीशन का कि मुंतखब होगा सदर या चेयरमैन पार्टी का, यहाँ नहीं होता। बादशाहत है ना जी, क्यों नहीं है? आप PTI वाले कहते हैं कि नून में बादशाहत है, मरियम नवाज आ जाएंगी, दूसरे आ जाएंगे। और मेरी किस्मत तो यही है, टाइम बड़ा थोड़ा है। इधर भी तो होना चाहिए ना, इधर भी तो यही रूल होना चाहिए। ये तो अभी पोजीशन है, बेचारी अभी पोजीशन है। आप मेरे मियां साहब की तरफ तो आए ना, बिल्कुल आप हुकूमत की तरफ आते नहीं है जनाब। बिल्कुल। अच्छा, एक लाइव कॉलर है, जल्दी से लेते हैं, टाइम 1 मिनट रह गया, सिर्फ शॉर्ट बात जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन साहब, कहाँ से? मैं डॉक्टर अजमल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक है। जी माशाल्लाह। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? मैं शहजाद साहब से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, शहजाद जो पाक सरजमीन पार्टी के। जी जी। मैं शहजाद साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफा साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, बहुत लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग सवाल करें, टाइम नहीं है, सवाल करें। मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या समझते हैं कि ये अपनी कमिटमेंट्स जो कर रहे हैं उनको पूरा करेंगे, या इनका हाल भी PTI वाला ही होगा कि जिस तरह लोगों को PTI ने मायूस किया? बात है, और हमारी उम्मीदें यही है, और इंशाल्लाह पूरा नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे उज़ैर भाई? सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, और इंशाल्लाह ईद के बाद इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे, वो भी आपको नज़र आएंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक और जिक्र करना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू पूरे पाकिस्तान के अंदर है। हमारे CM साहब ने बहुत दफ़ा वफाक के साथ मीटिंग की है, और उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दी है कि जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस बिजली KP की कर रहा है, और उसके हिस्से की बिजली इसको नहीं मिल रही। ख्वाजा आसिफ साहब और आबिद शेर अली साहब, नवाज शरीफ साहब की वकालत करने के लिए तो आपको मिलेंगे, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से कराची में जो इलेक्ट्रिसिटी का हाल है और जो बारिशों की वजह से हालात आए, आपको एक दिन भी वो मीडिया पे नहीं नजर आए। दोनों वजीर माशाल्लाह गायब हैं। सर बगैर हम यतीम इस वक्त मुल्क चल रहा है, आपके काफ़ी लोग बाहर हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, सवाल उनका था लेकिन मैंने जल्दी में जवाब दे दिया कि देखा जाएगा। फिलहाल छोटा सा जवाब एक लाइन कि हमारा मैनिफेस्टो ही आईने पाकिस्तान है। आप आईने पाकिस्तान का उसकी रूह के मुताबिक नफाज कर दें, आपको किसी मसले के लिए कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। टाइम हमारे पास बहुत कम है। हमारा मकसद किसी सियासी जमात के फेवर करना नहीं है, कोई खिलाफ करना है, क्योंकि सारी जमातें मेरे प्यारे पाकिस्तान की हैं। सिर्फ ये देखना ही है कि करप्शन खत्म हो जाए, एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे दें, सेहत की तरफ तवज्जो दे दें। और बात हमने की है कैदियों की। कैदी ना मेरे रिश्तेदार ना आपके रिश्तेदार, लेकिन देखें तो वो कौन है? हमारे ही रिश्तेदार हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं। वजीर हमारे रिश्तेदार हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं। अगर घर में 2-3 भाइयों में से एक चोर निकल सकता है तो एक आधा वजीर भी चोर निकल सकता है, एक आधी सियासी जमात भी ऐसे निकल सकती है। लेकिन हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग हैं सियासत से ज़रा खिदमत की तरफ ले आएँ, क्योंकि सियासत का पहले नाम खिदमत होता था, अब नया नाम करप्शन है। आपने देखना है कि आपने करप्शन को वोट देना है या खिदमत को। और कैदियों को मुबारक कि आपकी लिस्टें बन चुकी हैं। रोज़ TV की कोशिश आपके साथ है। इंशाल्लाह बहुत से लोग इस ईद पे अपने घर होंगे, जो रह गए तो ईद के बाद भी ये रस्म चलती रहेगी। मसूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।